हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। मालूम है थोड़ा सा वीडियो बहुत दिनों के बाद आया है, बट अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं, तो भाई आप लोग अब कमेंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब वीडियो रेगुलरली आएगा। मेरा कुछ एग्जाम था वो खत्म हो चुका है, तो अब आपके लिए हम पूरी तरीके से अवेलेबल हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जैसे एसएससी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अगर आप जनरली किसी से पूछोगे तो बहुत सारे एग्जाम के बारे में आपको तो ना बताएगा, लेकिन ये एग्जाम जो पॉपुलर एग्जाम है जैसे सीजीएल, सीपीओ, एलडीसी जिसको सीएचएसएल भी हम लोग बोलते हैं, उसके बाद एमटीएस, फिर आपको जीडी, इनके बारे में तो बता ही देगा। और मोस्टली इसी चीज़ की तैयारी लोग करते भी हैं। ठीक है, तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और जिस चीज़ की बम्पर वैकेंसी आई हुई है, तो आज हम उससे बात करने वाले हैं। तो किससे बात करने वाले हैं? जीडी पे। जीडी का जो एग्जाम है, जो अभी उसका करंट वैकेंसी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक मिनट में क्या क्या इसका मतलब क्या क्या इसमें चाहिए, किस लेवल पर एग्जाम है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि क्वालिफिकेशन। तो जीडी की जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि आप कब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप 10th कर चुके हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब जहां पर एज की बात करें तो एज की जब हम बात करते हैं तो 18 से 23 साल, ये है आपका जनरल का और ईडब्ल्यूएस का। किसका? जनरल और ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, अब इसी में अगर आप ओबीसी आ जाते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि ये मैक्सिमम एज कितनी हो जाएगी? 26 साल। और अगर आप एससी और एसटी हैं तो ये 5 साल की हो जाएगी। तो ये कितना हो गया? 28 साल। यानी कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको कितने साल तक मैक्सिमम भरना है? एग्जाम देना है 23 साल तक। और अगर आप ओबीसी हैं तो 26 साल तक, और आप एससी हैं तो 28 साल तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम हाइट में आ जाते हैं तो सेम चीज है, हाइट में बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, तो जनरल ओबीसी, ठीक है ना, जनरल ओबीसी ये चीजों का जो है आपका जो है हाइट 170 बॉयज का लिया जाता है। जनरल ओबीसी एससी बॉयज का हाइट 170 और गर्ल्स का हाइट 157। कितना? 157। ये सेंटीमीटर में, किसमें? सेंटीमीटर में। किसमें आ जाता है? सेंटीमीटर में आएगा। अब यहां पर आप बात कर ली, ये है किसका? जनरल ओबीसी एससी का। अब एसटी की बात करें तो एसटी में जो है बॉयज का जो हाइट होता है वो 162.5 और गर्ल्स का जो हाइट होता है वो 150 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 150 सेंटीमीटर। ज्यादा कुछ है नहीं, बस जनरल इंफॉर्मेशन है, इसी चलते थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं। अब आ जाते हैं चेस्ट की बात। तो गर्ल्स में तो चेस्ट अलाउ ही नहीं होता है, ये मेजरमेंट होता नहीं है। अब आप यहाँ पर आ जाइए तो बॉयज का, तो बॉयज में वही जनरल ओबीसी एससी का जो है आपको 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये नॉर्मल 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, यानी कि 80 से 85। और जो आपका एसटी है उनका 76 सेंटीमीटर और यहां से +5, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। ठीक है, नॉर्मल जनरल ओबीसी और एसटी का 80 और एसटी का 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको दोनों में एक्सपेंड करना है। यहां तक क्लियर हो गया? कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, कुछ ज्यादा है नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। किस पे? सिलेक्शन प्रोसेस। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि आपको मोस्टली 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपको क्या है, ये पहला है आपका एग्जाम है। सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम देना होगा, उसमें क्या है, तो सबसे पहले तो ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। ये क्या होता है? ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है तो इसमें आपको 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो आपका टोटल ये तो होता है 160 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। फुल मार्क्स आपका 160 का होगा और 0.5 ये आपका निगेटिव है, मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत करिएगा तो आपका हाफ नंबर चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाता है। ये आपका इसमें है। जब ये आप एग्जाम दीजिएगा तो इसका एक एग्जाम जब आप दीजिएगा तो उसके बाद आंसर की जारी होगा। उसके बाद क्या होता है? आंसर की जारी होता है और फिर आपका आता है रिजल्ट। रिजल्ट जैसे ही आएगा और यहाँ पर अगर आपका नाम आता है तो फिर यहाँ से आप फिजिकल के लिए, यानी कि पहला से आप दूसरे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिजिकल में ज्यादा कुछ है नहीं। फिजिकल में आपका क्या है, तो सबसे पहले आपका है पीईटी और पीएसटी।
यहाँ पर क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि यहाँ पर आपका जो है वो हाइट, वेट, चेस्ट देखा जाएगा और साथ में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। 5 किलोमीटर की रनिंग होती है जो आपका 24 मिनट का होता है। 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 24 मिनट का होता है। ये पास होता है, मेरिट यही बनेगा, यहीं पर आपका फाइनल मेरिट बनता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ही आप ये चीज पास कर लेते हैं, अब वो 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, ठीक है। उसके बाद चेस्ट होता है, उसके बाद आपका हाइट होता है, ये हाइट जनरली 170 और चेस्ट 80 से आपको 85 एक्सपेंड करना होता है सेंटीमीटर में। 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और वेट आपका अकॉर्डिंगली ये उतना मायने नहीं रखता, बट फिर भी मायने रखता है। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जितना आपका हाइट है उस हिसाब से एक चार्ट होता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी चार्ट के मुकाबले 2-4 किलो पर नीचे कोई मायने नहीं रखता है। जब आप यहाँ पे पास कर जाते हो तो यहाँ से फिर आप इस जर्नी में प्रवेश करते हो। ये जर्नी कौन सा है? मेडिकल। बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है। यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, कहने को ये मेडिकल होता है, लेकिन यहाँ पर मेडिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। जब आपका मेडिकल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जब आप यहाँ से पास कर जाइएगा, तब आपका फाइनल मेरिट बनता है। क्या बनता है? फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। और फाइनल मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाता है तो आपके नाम के आगे से बेरोजगार शब्द हट जाता है। क्लियर? तो ये आपका पूरा शेड्यूल हो गया कि हाँ किसमें क्या क्या करना है। अब आते हैं थंबनेल पर। थंबनेल में क्या था कि सबसे पहले तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि हम तैयारी शुरू कहाँ से करें। सबसे पहली चीज तो यह है कि तैयारी हम शुरू कैसे करें। तो लोग सोचता है कि कहाँ करें, क्या करें, बहुत सारी चीजें सोचना शुरू कर देता है, बट उतना सोचने की जरूरत नहीं है। तैयारी शुरू करना तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम तैयारी शुरू कैसे करें। ये 3 तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये सारा है कि हम तैयारी कैसे शुरू करें। बुक लिस्ट मतलब कौन कौन सा बुक पढ़े। सबसे पहले तो बहुत सारा मार्केट में बुक है, अब कौन सा बुक पढ़े, कौन सा ना पढ़े, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। और फिर होता है कि उन बुक्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये पूरी तरीके से तो हम पति नहीं कर पाएंगे, बट अब हम जो है ना सबसे पहले इन दोनों पर हम पूरा करते हैं। तैयारी शुरू कैसे करें, तो इसका सबसे बेसिक सा थ्योरी है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बेसिक सा बात है कि जब आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप ये जान लो कि आप उसमें किस लेवल पर हो। ठीक है, आप उसमें किस लेवल पर हो। जैसे बहुत लोग होते हैं कि पहले से पढ़े हुए होते हैं, बहुत लोग होते हैं कि शुरुआत कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका 2-3 प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस करो, सेट मारो। उसमें आप आपका अपना नंबर दिखेगा, कितना नंबर मेरे को आया, कितना आना चाहिए, 1 सेट 2 सेट 3 सेट, कितना नंबर आया, इस तरीके से। तो जब उतना आपको पता चल जाएगा, 5 सेट आप यहाँ मारिए। कितना सेट? 5 सेट। 5 सेट आप मारिए, उसके बाद आपको 5 सेट का प्रैक्टिस आप करिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितना आ रहा है और हम कितना पर हैं, और उसके बाद से आपको तैयारी शुरू करना है। ठीक है, तो तैयारी शुरू कैसे करना है, पहले आपको प्रीवियस ईयर सेट लगाना है। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग शुरू करना है। और सिलेबस क्या है? मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, ये 4 सिलेबस है, जिससे प्रॉपर 20 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन और 160 नंबर का। तो उन 80 क्वेश्चंस में आपको कैसे उन 80 क्वेश्चंस को डील करना है हर एक टॉपिक के हिसाब से, तो उसके लिए कुछ बुक्स वगैरह हैं। ठीक है, उन बुक्स वगैरह में क्या है, मैथमेटिक्स का हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज देख लो, मैथ में आपको एक हम बहुत अच्छा बुक का वीडियो बना करके हम दिए हुए हैं, उसका लिंक भी आपको हम नीचे दे देंगे, वो आप देख लो। और जनरली अगर आपको करना है तो वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बुक लिस्ट की चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा बुक अगर आप प्रेफर करते हो तो आपके लिए सही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी से आपको 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जीके से भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, रीजनिंग से भी आपका 20 क्वेश्चन होगा और मैथ से भी आपका 20 क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन के लिए हमको कौन कौन सा बुक फॉलो करना पड़ेगा। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो बेसिक सा 2-3 बुक है, या तो आप लूसेंट का ले सकते हो, आप लूसेंट का ले लो। ठीक है, फिर या तो
अरिहंत का ले लीजिए, ठीक है, अरिहंत का ले लीजिए। और नहीं तो फिर आप कोई भी टीचर का आप ले लीजिए जिनसे भी आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, जैसे कि RWA है, फिर एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छे मतलब बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहां से भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ फिर जीके का। तो जीके का भी एक तो जिसको कहा जाता है कि जनरल कंपटीशन के जगत में उसको भगवत गीता माना जाता है, ठीक है, वो होता है लूसेंट, ठीक है। लूसेंट का दोनों चीज आता है, इसका आपका जीके का पार्ट भी आता है, जनरल नॉलेज का भी और जनरल साइंस का भी आता है, ठीक है, दोनों साइंस का और आर्ट्स का दोनों का आता है। यहाँ से आप लूसेंट पढ़ सकते हो। उसके बाद इसमें आपको लूसेंट या फिर कोई टीचर अगर दे रहा है वो आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको और क्या जोड़ना है, तो करंट अफेयर। करंट अफेयर का आप इस वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं, करंट अफेयर का हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। इसमें 13-14 टॉपिक है जिससे कि कंफर्म आता है, क्वेश्चन वहीं से आता है उन 13-14 टॉपिक से। और अगर आप वो 13-14 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो तो मतलब आप 5 से 7 क्वेश्चन पे आप मालिक रहोगे, 10 क्वेश्चन तक आप मालिक रहोगे, ठीक है। करंट अफेयर थोड़ा सा हो जाता है और थोड़ा सा आपका विविध का टॉपिक होता है। विविध कहने का मतलब कि मिसलेनियस, कुछ चीज इधर से, कुछ चीज उधर से, कुछ चीज उधर से, तो ये पढ़ोगे तो विविध लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग का मेरे हिसाब से एक बुक बहुत प्रेफर है, बट बाकी लोग भी सजेस्ट करते हैं इसलिए हम बता देते हैं। रीजनिंग का क्या करिए, रीजनिंग का सबसे पहले तो आप ये उठा लो, अजय चौहान। अजय चौहान एक बुक है, ठीक है, वो आप उठा सकते हो, या फिर परफेक्ट रीजनिंग उठा सकते हो, परफेक्ट रीजनिंग उठा सकते हो, या फिर किसी टीचर का आप उठा लीजिए, ठीक है, जो भी हैं उनसे आप पढ़िए और उसके बाद इस बुक से आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब 20 रीजनिंग में 20 रीजनिंग बनाते होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आगे आते हैं मैथ का। तो मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में जो है हम हमेशा से जो फॉलो करवाते हैं RS अग्रवाल, ये तो मेरा फेवरेट बुक है, ठीक है, इसको हम बनाए भी हैं तो हमको अच्छा लगता है, ठीक है। RS अग्रवाल आप बना लो, या फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो किसी टीचर का बना सकते हो, ठीक है। जैसे RWA देता है। एक बात और समझ लीजिए, बहुत हाई फाई टीचर का मत लीजिएगा, क्योंकि हाई फाई टीचर का लीजिएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो RWA का ले लीजिए, फिर आपका राकेश यादव का भी सही रहेगा, इनका भी सही रहता है, क्या उसको आदित्य रंजन सर का भी सही होता है, तो किसी का भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आदित्य रंजन वगैरह का कंटेंट ज्यादा होता है, RWA का थोड़ा सा कंटेंट कम होता है, बट उतना भी नहीं है, सही होता है। टीचर का आप ले सकते हो, नहीं तो फिर RS अग्रवाल तो हो ही गया, टीचर का आप ले लो तो लो। एक चीज मेरे सामने और कर लीजिए, मेरे हिसाब से और कर लीजिएगा कि आप कोई भी, चाहे आप किरण का ले लीजिए, आप किरण का ले लीजिए, या फिर आप जो है प्रीवियस ईयर किसी का भी उठा लीजिए, चाहे किरण का उठा लीजिए, चाहे राकेश यादव का उठा लीजिए, या फिर पिनाकल वगैरह उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए और यहाँ पढ़िए, क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए, टीचर से पढ़िए और यहाँ से बनाइए। जैसे मान के चलिए कोई एक टॉपिक पूरा खत्म हो गया, परसेंटेज पूरा खत्म हो गया, तो क्या करना है, उस परसेंटेज को जो है ना उस प्रीवियस ईयर से बनाना है। अगर आप 90%, 80-85% में अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का डील कर रहे हो तो आप एक अच्छे कंडीशन में हो। एक पूरा टॉपिक किसी एक बेहतर टीचर से पढ़ने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर का 85% क्वेश्चन बना रहे हो तो आप अच्छे कंडीशन में हो, क्योंकि बाकी 15% आप अच्छे से रिवाइज करके फिर से कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका रहा टोटल। अब ये बुक लिस्ट हो गया। अब बात रहा कि इसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं, तो टॉपिक बहुत लंबा है, ठीक है। अब जिसमें मैथ में ही बहुत सारा टॉपिक है, रीजनिंग का बहुत सारा टॉपिक है, जीके का है, हिंदी का है, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर आपको वीडियो बना करके देंगे। ज्यादा टाइम का नहीं रहेगा, 5 मिनट का वो वीडियो रहेगा, ठीक है। आज ही भर में हम, आज या कल में हम दोनों वीडियो अपलोड कर देंगे, आप आराम से देख लीजिएगा और धीरे धीरे करके, अब एक ही वीडियो में तो सारा चीज हम अवेलेबल करा नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे करके आपको डे बाय डे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो बाकी आपका काम है, वीडियो को फैलाइए सारे दोस्तों में। आज शुरुआत है तो थोड़ा सा सिर्फ इंट्रो हम दिए हैं, आगे धीरे धीरे करके वीडियो में आपको सब कुछ मिलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।